मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सुनहु प्राण प्रिय भावत जीका देहु एक पर भरत जीका मागौ दूसर पर कर जोरी पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी तापस पेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी सुनि मृदु बचन भूप हिय शोको शशिकर छुअत विकल जीको गयौ सहमिनहि कछु कहि आवा जनु सचानपन झपटे लावा विवरण भयउ निपट नरपालु दामी हलियु मनहु तरतालु माथे हाथ मोदी दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जन सोचन मोर मनोरथ सुरत फूला हरत हरि जिमि हतेहु समूला अवध उजारि कैकेयी दीन्हि अचल विपति कैकेयी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी कवने अवसर का भयउ गयौ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमि जति अविद्या नाश मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी एहि विधि राम मन झाँखा देखि भांति कुमति मन माखा भरत राउर पूत न होही आनिहु मोल बेसाही की मोही जे सुनि सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलहु बचनु सम्हारे देहु उतरु अनु करहु कि नाही सत्य संध तुम रघुकुल माही तेन कहेहु अब जनि बरु देहु तजहु सत्य जग अपजसु लेहु सत्य सराहि कहि बरु देना जानिहु लेहि माही जमेना सिविद धीछि बलि जो कछु भाषा तनु धनु तजेहु बचन परु राखा अति कटु बचन कहति कैकेयी मानहु लोनु जरे पर देई मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय सिरुधुनि लीन्हि सास यसी मारे सि मोहि उठाए मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी अर्थात वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ।
माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दान देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन के प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।